नमस्कार। इतिहास अक्सर हमें लगता है कि ये सिर्फ राजाओं और बड़ी बड़ी लड़ाइयों की कहानी है, लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत कोई हथियार नहीं बल्कि एक विचार होता है। एक ऐसा विचार जिसमें इतनी शक्ति हो कि वो नक्शे बदल दे और एक ऐसा राष्ट्र बना दे जो पहले था ही नहीं। आज हम ऐसे ही एक विचार और उसे जगाने वाले शख्स ग्यूसेप मैज़िनी की कहानी में गहराई से उतरेंगे। तो सवाल यह है कि किसी राष्ट्र को बिल्कुल शुरुआत से एकदम स्क्रैच से कैसे बनाया जा सकता है। जरा सोचिए, जब आपके पास सिर्फ अलग अलग राज्यों का एक बिखरा हुआ समूह हो, हर किसी की अपनी पहचान हो, तो उन्हें एक झंडे के नीचे लाया कैसे जाए। इसके लिए चलिए 19वीं सदी की शुरुआत के इटली की कल्पना करते हैं। ये वो इटली नहीं है जिसे हम आज जानते हैं। उस वक्त ये अलग अलग राज्यों और विदेशी ताकतों के कब्जे वाले इलाकों का एक जाल सा था। इटली शब्द का मतलब सिर्फ एक भौगोलिक इलाका था, कोई एक देश नहीं। और इसी बटी हुई दुनिया में एक नए विचार को अपनी जड़ें जमानी थी। लेकिन इसी बिखरे हुए माहौल के बीच एक शख्स था, ग्यूसेप मैज़िनी। वो इन बंटवारों के पार देख सकते थे। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां ये सब एक हो सकते थे। और यही था मैज़िनी के विश्वास का सार। उनका मानना था कि भाषा, संस्कृति और इतिहास ये सब वो धागे हैं जो इन अलग अलग राज्यों को असल में एक साथ बांधते हैं। अब उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये कितनी बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। ये कहना कि लोग राजाओं या राजघरानों की जायदाद नहीं बल्कि एक राष्ट्र का हिस्सा हैं। वफादारी किसी शासक से नहीं बल्कि अपनी साझा पहचान से होनी चाहिए। और फिर वो साल आया जिसने सब कुछ बदल दिया, 1831। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो लम्हा है जब मैज़िनी का सपना एक ठोस आंदोलन में तब्दील हो गया। उन्होंने यंग इटली की स्थापना की। ये कोई आम संगठन नहीं था, ये एक गुप्त सोसाइटी थी जिसका मकसद बिल्कुल साफ और बहुत हिम्मत भरा था। इटली को एक करना और उसे एक गणतंत्र बनाना। मतलब एक ऐसा देश जिसे राजा नहीं बल्कि उसके नागरिक चलाएं। और ये सिर्फ बातें करने वालों की जमात नहीं थी, ये एक्शन का बुलावा था। तो उनका प्लान क्या था? कमाल की बात यह है कि उनकी स्ट्रेटजी बहुत सीधी थी, लेकिन उसका मकसद बहुत बड़ा था। एक 3 स्टेप प्लान। पहला, लोगों के मन में यह एहसास जगाना कि वो सबसे पहले इतालवी हैं। दूसरा, देश के युवाओं को एक्शन के लिए प्रेरित करना, क्योंकि बदलाव उन्हीं से आएगा। और तीसरा, मौजूदा सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे प्रायद्वीप में विद्रोह की चिंगारी भड़काना। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मैज़िनी और उनके यंग इटली आंदोलन का ये बड़ा प्लान सच में सफल हुआ? अब देखिए, इसका जवाब सीधा साधा नहीं है। अगर हम फौरी नतीजों की बात करें तो नहीं, उनके शुरू किए गए विद्रोह नाकाम हो गए। मैज़िनी को अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा देश से बाहर गुजारना पड़ा। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इसका जो लॉन्ग टर्म असर हुआ वो जबरदस्त था। उन्होंने शायद लड़ाइयां नहीं जीती, पर उन्होंने आने वाले इटली के लिए वैचारिक जमीन तैयार कर दी थी। आइए जरा समझते हैं कि यह हुआ कैसे। यंग इटली ने राष्ट्रवाद के विचार को लोगों के बीच इतना फैलाया कि एकीकरण अब कोई दूर का सपना नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य बन गया जिसे हासिल किया जा सकता था। इसने क्रांतिकारियों की एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी को प्रेरित किया और कैवर और गैरिबाल्डी जैसे बड़े नेताओं के लिए रास्ता साफ कर दिया, जिन्होंने आगे चलकर इटली को सच में एक किया। तो असली बात यही है, मैज़िनी और यंग इटली ने शायद मैदान पर लड़ाइयां नहीं जीती, लेकिन उन्होंने विचारों की लड़ाई जीत ली थी। उन्होंने लोगों के दिल और दिमाग जीत लिए थे। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत लड़ाई के मैदान में नहीं बल्कि सोच और विचारों में होती है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे मैज़िनी के विचार ने भविष्य के इटली का बीज बोया था, वैसे ही आज वो कौन से विचार हैं जो चुपचाप हमारे आने वाले कल की नींव रख रहे हैं। सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ये बात हम सब ने कभी ना कभी सुनी है, लेकिन क्या हमने इसे सच में जीने की कोशिश की है?
काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। पहचान सिर्फ नाम से नहीं बनती, पहचान बनती है आपके काम से, आपकी सोच से और उस असर से जो आप दूसरों की जिंदगी में छोड़ते हैं। कभी सोचिए, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है, अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही एक कहानी याद आ जाती है, एक संघर्ष याद आ जाता है, एक प्रेरणा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ जीने के लिए काम नहीं किया, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हर काम बड़ा ही होना चाहिए। कभी कभी छोटे छोटे कदम ही सबसे गहरे निशान छोड़ जाते हैं। एक सही फैसला, एक सच्ची मदद, एक ईमानदार कोशिश, ये सब मिलकर आपकी पहचान बनाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब बड़ा मौका मिलेगा तब कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन सच तो यह है, हर दिन, हर छोटा काम एक मौका है। आप कैसे बात करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे लोगों के साथ पेश आते हैं, यही सब मिलकर आपकी कहानी लिखते हैं। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, और यही सबसे बड़ा सच है। बहुत लोग सिर्फ दिन गुजारते हैं, सुबह उठना, काम करना, थक जाना और फिर वही दोहराना। लेकिन क्या यही जिंदगी है, या जिंदगी उससे कहीं ज्यादा हो सकती है? जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। मिसाल बनने का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बन जाएं। मिसाल बनने का मतलब है आप अपनी सच्चाई के साथ जिएं, अपनी गलतियों से सीखें और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। मिसाल वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं। मिसाल वो होता है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा होता है और दूसरों को भी उठने की हिम्मत देता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशों का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन याद रखिए, एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरे को चुनौती दे सकती है। आपका एक अच्छा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अपने काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी मत समझिए, इसे अपनी पहचान बनाने का जरिया बनाइए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिस पर मुझे गर्व हो सके? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, कल एक नया मौका है। क्योंकि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं मिली, जिंदगी मिली है कुछ ऐसा करने के लिए जिससे जब लोग आपका नाम लें तो सिर्फ आपको याद न करें, बल्कि आपसे प्रेरणा भी लें। तो चलिए आज से, अभी से ऐसा काम करते हैं कि पहचान बन जाए, ऐसे कदम बढ़ाते हैं कि निशान बन जाए, और जिंदगी को इस तरह जीते हैं कि वो सिर्फ कहानी न रहे, बल्कि एक मिसाल बन जाए।